यो भाई लोग, वन पंच मैन पार्ट 24। और हाँ, आज के इस पार्ट से जो बवाल, जो पागलपन हम देखने वाले हैं, जो पागलपन हम विटनेस करने वाले हैं वन पंच मैन की इस मांगा के अंदर, दैट इज जस्ट क्रेजी। और हाँ, इन्हीं पार्ट्स का तुम इतने टाइम से वेट भी कर रहे थे, जिसमें हम देखने वाले हैं, वैसे तो तुम्हें टाइटल से पता ही चल गया होगा, तुम्हें अगर मैं बता भी दूंगा तो कुछ रिवील नहीं होगा, जिसमें अब हम देखने वाले हैं गारो वर्सेस साइटामा। और कुछ और देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादातर हमें इन्हीं की फाइट देखने को मिलने वाली है अब से लेकर आगे बहुत सारे पार्ट्स में। दिस फाइट इज सपोज टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइट्स ऑफ ऑल टाइम इन एनी मांगा। हाँ, इतनी वैल्यू है इस फाइट की। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी सीधी ये वीडियो आज की शुरू करते हैं। मस्त अपने पॉपकॉर्न वगैरह लेकर बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि गारो ने अपनी फिस्ट को एकदम परफेक्ट कर लिया था। उसने लिटरली सेज सेंटीपीड को बीच में से फाड़ दिया था अपने हाथ से, वो कराटे चॉप मार के। और हम वहीं से देखते हैं आगे अमाय मास्क, वो सेज सेंटीपीड जहां से फटा हुआ है उससे थोड़ी सी दूरी होता है, उसे देख के बोलता है यहाँ क्या चल रहा है अब। मतलब बेसिकली सारे के सारे बैटलफील्ड में सारे के सारे हीरोज लुढ़के पड़े हैं, इस मॉन्स्टर को किसने मारा, ये क्या हो रहा है। और उसके साथ में मतलब उसने अपने कमर पे एक बंदे को लटका रखा है। अब वो बंदे को देख के तुम समझ सकते हो वो और कोई नहीं, मेटल बैट है। वो बेहोश हो गया था ना ऑलमोस्ट, उसे पकड़ा हुआ है अमाय मास्क ने। और अमाय मास्क बोलता है कि हर कोई डिफीट हो चुका है, हर किसी को हराया जा चुका है। और अमाय मास्क इधर उधर देख ही रहा होता है, तभी उसे ना एक जैसे कोई टैप कर रहा हो उसकी आवाज आने लगती है। वो नोटिस करता है एंड ही इज लाइक ये क्या हो रहा है। उसे दिखता क्या है, सामने फ्लैशी फ्लैश जमीन में औंधा पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस, और उसे एक मॉन्स्टर टैप कर रहा है उसके थोबड़े पे, मतलब बेसिकली उसमें चांटे बजा रहा है। एंड अमाय मास्क इज लाइक ये मॉन्स्टर कोशिश कर रहा है कि ये जान से मार दे फ्लैशी फ्लैश को। मतलब बेसिकली इनकी फाइट चल रही होगी, फ्लैशी फ्लैश अनकॉन्शियस होगा, ये मॉन्स्टर छुप रहा होगा, ये मॉन्स्टर सीधा निकल के आया और ये फ्लैशी फ्लैश को ही मार देगा उसके अनकॉन्शियस स्टेट में। ये सोच रहा है अमाय मास्क। और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को, वो मॉन्स्टर है कौन, वो और कोई नहीं हमारा बनाई मॉन्स्टर ही है, जो साइटामा और फ्लैशी फ्लैश के साथ इतने टाइम से। वो उसे मार नहीं रहा, वो उसे जगा रहा है कि उठ जा, क्या हो गया। हम उसका चेहरा देखते हैं, उसके पसीने पे पसीने छूटे जा रहे हैं, वो बेचारा रोने की हालत में हो रखी है। वो बोल रही होती है उठो उठो उठो, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, हमें यहाँ से दूर जाना होगा। तभी एक साथ उस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है अमाय मास्क, और अमाय मास्क उसे बोलता है ये क्या कर रहे हो, जिसमें बनाया मॉन्स्टर इज लाइक कौन है। और अमाय मास्क एक भी सेकंड का वेट नहीं करता, जैसे ही वो मुंह टर्न करता है वन आई मॉन्स्टर, अमाय मास्क सीधा मुक्का बनाता है और उसे मारने के लिए, और उसे सीधा बोलता है कि मरो तुम मॉन्स्टर। वो हाथ ऑलमोस्ट वन आई मॉन्स्टर के मुंह पे लगता ही तभी उसके हाथ के सामने पता नहीं कहां से एक बहुत बड़ा सा ऑब्स्टिकल आ जाता है। अब तुम सोचो इस भरे बैटलफील्ड में, इस भरे मैदान में कहां से क्या ही ऑब्स्टिकल आया होगा। हम अगले पैनल में देखते हैं वो था क्या। हाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर, वो शिप जिसका हमारे साइटामा भाई साहब सर्फिंग बोर्ड बना के ला रहे हैं, वो आ चुकी है यहाँ पे इन दोनों के बीच में। तो इधर से वन आई मॉन्स्टर फ्लैशी फ्लैश इधर उड़ जाते हैं, क्योंकि वो तोड़ती फोड़ती हुई आ रही है ना जमीन को समुद्र में से आगे बढ़ के। इधर अमाय मास्क और मेटल बैट उड़ जाते हैं उसके इंपैक्ट से, और अमाय मास्क ने वो बड़ा सा कपड़ा बांध रखा है अपने नीचे। वन आई मॉन्स्टर की हालत खराब हो जाती है कि कहां से आ रही है शिप। हम उस शिप को देखते हैं कि वो समुद्र में से, क्योंकि वो सर्फिंग करता हुआ समुद्र में से बाहर निकाल के ले आया है साइटामा से, और ऑलमोस्ट जमीन में आ चुका है। तो जमीन में वो घिसती हुई जा रही है, लेकिन वो इंपैक्ट बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे कर रही होती है। तो हमारे अमाय मास्क और उस वन आई मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा चोट लग रही होती है, लेकिन वो एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। वन आई मॉन्स्टर फ्लैशी फ्लैश को प्रोटेक्ट कर रहा होता है उसे पकड़ के, अमाय मास्क ने मेटल बैट पकड़ रखा होता है। तभी हम अगले पैनल में देखते हैं किंग के पसीने छूटे जा रहे हैं। किंग की बहुत बुरी हालत हो रखी होती है। क्यों? क्योंकि वो जो शिप आ रही है ना, उस शिप के जस्ट सामने खड़ा हुआ है किंग इधर उधर देखने लगता है कि साइटामा कहाँ गया। साइटामा तो अभी जस्ट साइड में खड़ा हुआ था ना मेरे। किंग ने हाथ में तात्सुमाकी को पकड़े हुए, किंग इधर उधर देख रहा है कि साइटामा कहाँ गया, क्योंकि साइटामा किंग के जस्ट साइड में से बहुत स्पीड से भागता हुआ गया था ना ओशियन की तरफ, और उसे मारने के बाद इस शिप को लेके आया। तो बेचारे किंग को समझ नहीं आ रहा कि साइटामा गया कहाँ। तभी एक साथ किंग के पीछे से एक आवाज आती है कि बहुत अच्छा काम किया तुमने किंग। किंग इज लाइक लो, अब कौन आ गया। या वैसे ही हर एक सेकंड के अंदर मेरी जान बाहर आ जा रही है, अब कौन आ गया। तभी वो पीछे से एक और आवाज बोलती है कि तुमने रेस्क्यू कर लिया तात्सुमाकी को। किंग पीछे देखता है, किंग इज लाइक तुम लोग। और फिर हमें फुबुकी दिखाई जाती है। फुबुकी बोलती है ये किसने ही सोचा होगा, जो मेन प्लेयर्स हैं न्यू ब्लिजर्ड ग्रुप के वो पास आने वाले हैं। और हमें इनका पूरा ग्रुप दिखाया जाता है। इधर फुबुकी खड़ी हुई है, फुबुकी के जस्ट साइड में मुस्टैशो खड़ा हुआ है, और मुस्टैशो ने पकड़ा किसे हुआ है, गौर से देखो। हाँ, नीचरिन उस बुड्ढे को, अपने बेसिकली मास्टर को मुस्टैशो ने पकड़ा हुआ है। वहीं फुबुकी के लेफ्ट हैंड में एक बहुत बड़ा जायंट बंदा है, जिसने एक हाथ में ज़ॉम्बी मैन को पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में डार्क शाइन को पकड़ा हुआ है, और अपनी कमर पे एक तरफ बॉम्ब है एक तरफ बैंग है, मतलब पूरी टोली आई हुई है। तब उनके लिए बोल रही होती है फुबुकी कि जो न्यू ब्लिजर्ड ग्रुप है वो एक साथ इकट्ठा हो रहा है। और उस जायंट बंदे को, जिसने ये चार लोग पकड़े हुए हैं ना, उस जायंट बंदे को देख के किंग बोलता है ये कौन है, ये तो पहली बार देखा है। वैसे तुम लोग बता रहे कमेंट सेक्शन में कि ये कौन है। पिछली बार मैंने पूछा था, वो काफी सारे लोगों ने सही गैस किया था। ऑब्वियसली अगर तुमने मांगा आगे पड़ी हुई है तो तुम्हें पता ही होगा, लेकिन अगर तुमने नहीं पड़ी हुई है ना, तो अभी कमेंट सेक्शन में बताना कि ये जायंट बंदा है कौन। खैर, तभी फुबुकी नोटिस करती है तात्सुमाकी को, जैसे किंग घूमता है, क्योंकि अभी तक तो किंग दूसरी तरफ था ना, उस तरफ उसने मुंडी इधर करी थी, किंग पूरा घूमता है।
तासुमाकी की हालत देखती है फुबुकी और वहां से भागने लगती है कि सिस्टर। तासुमाकी ऑलरेडी हम सबको पता है कि कितनी गंदी हालत है, कब से फाइट कर रही थी वो। फुबुकी सीधे जाती है कि मैं तुम्हें अपनी एनर्जी देती हूँ, थोड़ी देर के लिए स्टेबल रहो। तभी पीछे से मुस्टैशो बोलता है फुबुकी से, क्या तुम्हारा ऐसे एनर्जी देना अभी सेफ भी रहेगा? क्योंकि फुबुकी की बॉडी पे ऑलरेडी इतना ज्यादा स्ट्रेन पहले से पड़ा हुआ है, अगर ये और एनर्जी देती है तो कहीं फुबुकी ही ना मर जाए। फुबुकी उससे बोलती है, मैंने पूछा तेरे से, मुंह बंद रखा अपना, क्योंकि ऑब्वियसली फुबुकी को अपनी बड़ी बहन दिख रही है, वो भी इस हालत में, तो उससे जो भी हो सकता है वो वही काम करेगी। तभी फुबुकी पीछे टर्न करती है और उस बंदे से, उस जायंट बंदे से बोलती है मास्टर। इस नाम से तो पता चली क्या होगा कि ये है कौन। उस बंदे से बोलती है कि मेरी मदद करो। उसने बोला होता है, तभी किंग पीछे देखता है क्योंकि पीछे से बहुत तेज आवाज आ रही होती है। वो शिप जो किंग ने बहुत पीछे देखी थी ना, वो बहुत ज्यादा क्लोज आ चुकी है इन लोगों के। और फुबुकी सोच रही होती है, अगर मैं तासुमाकी को थोड़ी भी देर के लिए हील कर देती हूँ, थोड़ा सा भी हील कर देती हूँ तासुमाकी को, तासुमाकी हम सबको अपनी टेलीकिनेसिस यूज करके एक झटके में बाहर ले जाएगी, अगर वो थोड़ी सी भी हील हो जाती है तो। इतनी पावरफुल तासुमाकी है, लेकिन सिर्फ टाइम की कमी है अभी हमारे पास। तभी टैंक टॉप मास्टर तासुमाकी के पास जाता है, उसे देख के वो भी घबराने लगता है और टैंक टॉप मास्टर बोलता है कि टॉर्नेडो, मेरे मरने से पहले बिल्कुल भी नहीं मरोगी तुम, क्योंकि पहले मैं सरपास करूंगा तुम्हारी इस टेलीकिनेटिक पावर को। खैर सामने से तो वो शिप आई जा रही है सब कुछ डिस्ट्रॉय करती हुई, तो उससे बचने के लिए टैंक टॉप मास्टर इन सारे लोगों को, ज़ॉम्बी मैन, बैंग, बॉम्ब, मुस्टैशियो, नीचिरिन वो बुढ़ा, फुबुकी, किंग, तात्सुमाकी, इन सब को एक प्लेटफॉर्म पे रखता है। और वो प्लेटफॉर्म कौन है? डार्क शाइन की बॉडी। वो डार्क शाइन की बॉडी के ऊपर इन सब की बॉडी लगाता है चट्टान सा, और उसे ऊपर पकड़ता है टैंक टॉप मास्टर, और उन्हें फेंकने के लिए रेडी होता है वो, क्योंकि सामने से शिप आ रही है ना सब कुछ तोड़ती फोड़ती हुई। टैंक टॉप मास्टर बोलता है, मैं अब फेंकने वाला हूँ, अपनी टंग को मत बाइट कर लेना, क्योंकि इंपैक्ट इतनी तेज पड़ेगा, अगर तुम अपना मुंह खोले रखोगे तो तुम्हारी जीभ दांतों के बीच में आ जाएगी। और वो किंग से बोलता है कि किंग, ब्लिजर्ड ऑफ हेल ना बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है, क्योंकि वो इतने टाइम से सारे के सारे इंजर्ड बंदों को हील करे जा रही थी। पहले वो ऑलमोस्ट अपनी लिमिट में जाके फाइट किया था उसने, उसके बाद उसने जेनोस को बचाया था, उसके बाद उसने टैंक टॉप मास्टर को बचाया था, तो ऑब्वियसली उसकी हालत इतनी बढ़िया है नहीं। और टैंक टॉप मास्टर बोलता है, तुम्हें ये जो शिप आ रही है मैं फेंक के तुम्हें शिप की तरफ फेंक देता हूँ, जिससे तुम डेक पे जाके लैंड करोगे, तो तुम ना अपनी स्पीड से मूव करना किंग, और डेक पे पहले पहुंच जाना। जैसे ही ये सारे के सारे लोग वहां पहुंचेंगे, इन सबको कैच करके डेक पे आराम से बैठा देना। किंग इज लाइक, हैं क्या बोला इसने? किंग अपने दिमाग में सोचे जा रहा है, नॉर्मल ह्यूमन ही हूं मैं, किसी को क्यों नहीं समझ में आती है ये बात। तभी किंग बोलता है कि जो शॉक वेव्स जनरेट होंगी किंग के स्टाइल से कैच करने में, वो इनकी इंजरीज को और भी ज्यादा बढ़ाएंगी। मतलब मैं जाके कैच तो कर लूंगा इन्हें, लेकिन वो इंपैक्ट इतना ज्यादा होगा, क्योंकि मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूं, मैं इन्हें कैच करूंगा, उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा होगा कि इनकी इंजरीज और भी ज्यादा बर्स्ट हो जाएंगी। तो बेटर रहेगा कि हम साइकिक पावर्स को यूज करें। तभी किंग नोटिस करता है वो जो शिप आ रही है उसकी डेक पे साइटामा बैठा हुआ है। साइटामा मस्त आराम से देख रहा होता है। साइटामा इज लाइक, ये बहुत बढ़िया जगह मिल गई हो, बढ़िया स्पॉट मिल गया मेरे को, और पूरा नजारा देख रहा होता है साइटामा। और साइटामा को देख के किंग पूरा समझ जाता है कि क्या करना है उसे। किंग सीधा बोलता है टैंक टॉप मास्टर से कि रुको, हमें यहीं पे वेट करना है अभी। ये बोलते हुए उसका इंजन चालू है, मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा है वो ये बोलते हुए। अब उसके इंजन को सुन के फुबुकी भी देखती है, टैंक टॉप मास्टर भी देखता है। ऑब्वियसली भाई किंग जैसे बंदे ने बोला है, जो सपोजिटली स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी। खैर हम साइटामा को देखते हैं, जो अभी तक बैठा हुआ था ना डेक पे, वो खड़ा होता है और वो शिप के दूसरी तरफ भागता हुआ जाता है और एक साथ अपने पैरों से स्लाइड मारता है, जिससे जो शिप अभी तक सीधी चल रही थी, साइटामा इधर से भागता हुआ आता है, यहाँ पे स्लाइड मारता है, तो ये शिप ऐसे पूरी टेढ़ी हो जाती है। जो सीधी जा रही थी वो ऐसे टेढ़ी हो जाती है पूरी उसके इंपैक्ट से। तो जो शिप अभी तक इनके सामने आ रही थी वो टिल्ट होके इनके साइड में आ जाती है। ये सारे के सारे लोग घबरा जाते हैं। किंग का इंजन और भी ज्यादा तेज चलने लगता है, मतलब बेसिकली उसकी हार्ट बीट और भी ज्यादा बढ़ने लगती है, ले गया मैं, मरने वाला हूं मैं। तभी साइटामा इज लाइक, अब ये तो कर दिया मैंने, अब इसके बाद साइटामा भाई साहब अपने पैरों को थोड़ा सा जमाते हैं और वहां से जंप करते हैं, जिससे उस शिप पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है कि एक बहुत ही ज्यादा हैवी सब्सटेंस एक साथ उठाए फोर्स देके। तो वो शिप जहां से जंप किया होता है ना साइटामा ने, वो पूरी क्रैक हो जाती है वहां से, और सामने से जो पानी आ रहा होता है वो पानी उस शिप पे लगता है। वो शिप एक तरीके से उस एरिया में गड़ सी जाती है। अब ऐसा क्यों किया है साइटामा ने, तुम सोच रहे होगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता तो समुद्र से जो पानी आ रहा है ना, इतना सारा जो वेव्स के फॉर्म में पानी आ रहा है, वो इन सारे लोगों को बहा के ले जाता। तो इसलिए साइटामा ने एक तरीके से रास्ते में ये शिप खड़ी कर दी है और उसे तोड़ के एक तरीके से जमीन में धंसा के, जिससे वो एक तरीके से ऑब्स्टिकल बन जाए पानी के लिए, उन वेव्स के लिए आगे वाले लोग बहे ना। इसे होता हुआ देखते हैं ये सारे के सारे हीरोज, एंड फुबुकी इज लाइक, हुआ क्या है ये अभी जस्ट, क्योंकि वो सारा का सारा पानी शिप से लगता है और वो पूरा ऐसे फ्लोट होके जाता है और बीच में ये लोग खड़े हुए हैं, तो बेसिकली इनके ऊपर नहीं जाता है पानी फिर, और वो शिप एक तरीके से जमीन में धंस गई है साइटामा के जंप के इंपैक्ट से। तो वो पूरा पानी ऐसे फाउंटेन के तौर पे फ्लोट होते हुए ऊपर जा रहा है वेव्स का, और ये बीच में खड़े हुए हैं। जिसे टैंक टॉप देखता हुआ बोलता है कि मेरे को तो नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन हाँ इतना मेरे को समझ में आ रहा है, जो वेव्स आ रही हैं उनका एंगल पूरा डिफ्लेक्ट कर दिया है शिप ने। हम शिप के अंदर के लोगों को देखते हैं, हाँ अभी तक शिप के अंदर लोग हैं। साइटामा ने से सर्फिंग बोर्ड बना रखा है, अभी तक शिप के अंदर लोग हैं, लोग अंदर चीख रहे होते हैं, अपनी पोजीशन होल्ड रखो, क्योंकि अंदर पानी बहे जा रहा है ना, वो वेव्स पूरी की पूरी शिप से ही टकरा रही हैं अभी, तो पूरा का पूरा पानी शिप के अंदर थोड़ा थोड़ा लीक होके जा रहा होता है। सारे के सारे लोग पकड़े खड़े हुए हैं खंभों को कि एक दूसरे को पकड़ के रखना, बहना नहीं है हमें। तभी हम देखते हैं अब ये वेव्स तो आई जा रही है, एक वेव में ना एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर की लाश
उस वेव में आती है। अब वो और कोई नहीं है मॉन्स्टर, वो सेज सेंटीपीड की ही बॉडी है जो 2 टुकड़ों में फटी थी ना, उसमें से एक टुकड़ा उस वेव के साथ आ जाता है और वो हैवी इतना होता है वो शिप के ऊपर ही गिर जाता है पानी के साथ आता हुआ। ये सारे लोग उसे देख के घबराए जा रहे हैं कि इनका इंजन बढ़े जा रहा है और इतना बड़ा मॉन्स्टर एक साथ शिप पे गिरता है, जिसे फुबुकी देख के बोलती है ये तो कोई मॉन्स्टर की कॉप्स है। अब ये सब हो रहा है तभी टैंक टॉप मास्टर बोलता है ये तो काफी क्लोज कॉल था, अगर हम लोग सोचो ये लोग अगर जंप करके बेसिकली टैंक टॉप मास्टर इन सबको फेंक देता और ये सब लोग डेक पे चले जाते तो इनका क्या हाल होता। एक तो पानी की वेव इतनी तेज पड़ती जिसपे सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है, इतनी फोर्स से पानी आ रहा है, उसके साथ साथ ये इतने बड़े मॉन्स्टर की लाश और आके गिरती इनके ऊपर और टैंक टॉप मास्टर सोचता हुआ किंग की तरफ देख के सोचने लगता है काफी अच्छा सोचा था किंग ने, जबकि किंग ने सिर्फ और सिर्फ साइटामा को देखा था और किंग ने साइटामा को देख के सोच लिया था कि नहीं हमें कहीं नहीं जाना, साइटामा है ऊपर, वो देख लेगा सब कुछ, और वो लोग यहीं रुक गए थे। वहीं टैंक टॉप मास्टर सोच रहा है ये सब किंग ने पहले ही देख लिया था इसलिए उसने हम सबको यहीं रोक लिया था। वाह, टैंक टॉप मास्टर अपने दिमाग में बढ़ाई करे जा रहा है किंग की कि किंग कितना अच्छा है, हम सबको किंग ने फिर से बचा लिया, और किंग अपने दिमाग में सोच रहा है थैंक्स मिस्टर साइटामा, हमेशा की तरह तुमने फिर से मुझे बचा लिया। खैर हम अगले ही सीन में देखते हैं कि वो शिप ऑब्वियसली पानी है, वो लिक्विड है, वो कब तक होल्ड कर लेगी वो शिप। वो दूसरे डायरेक्शन से घूम घूम के पानी आने लगता है इन लोगों के पास। जैसे ही पानी आने लगता है किंग का इंजन फिर से चालू, किंग का दिल धड़कना और भी तेज हो जाता है और फुबुकी बोलते हैं कि हम यहाँ पे और देर तक नहीं रुक सकते हैं, और पानी तो दोनों तरफ से बह रहा है, और अगर तुम भूल गए हो तो यहीं पे तो थे अमाई मास्क, मेटल बैट, फ्लैशी फ्लैश और वन आई मॉन्स्टर, वो भी पानी में बहे जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर शिप पे आके गिरा होता है ना, उसने एक तरीके से रैंप सा एक रास्ता सा बना दिया होता है। एक बंदा उस रैंप पे बेसिकली उस मॉन्स्टर के लाश के ऊपर भाग रहा होता है, बहुत मोटा सा बंदा, वो एक साथ भागता हुआ जाता है शिप के ऊपर, उस मॉन्स्टर के ऊपर पहुंचता है, वहां से जंप करता है, उस पानी में से नीचे घुसता है, none other than पिग गॉड ऑब्वियसली। वो इन लोगों के पास जाता है, बहुत बड़ा मुंह खोलता है और इन सबको अपने मुंह में भर लेता है, और एक साथ चारों तरफ से पानी आके इसके ऊपर लगता है और इसे बहा के ले जाता है पिग गॉड को। बेसिकली एक तरीके से पिग गॉड ने इन सबको फिर से ही बचा लिया है अपने मुंह में भर के। यहाँ पे ये सारा सीन चल रहा है, बेसिकली हीरोज तो बच ही चुके हैं ना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं समुद्र में, क्योंकि गारो तो वही है ना, वहीं फाड़ा था उसने सेज सेंटीपीड को। हम देखते हैं गारो को, और गारो इधर उधर देखते हुए सोच रहा होता है, क्योंकि एक और मॉन्स्टर भी तो था। तब सेज सेंटीपीड ने बोला था कि अगर तुम कुछ भी करोगे तो पीछे जो ये ओशियन मॉन्स्टर है ये शूट डाउन कर देगा उस रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को। तो गारो इधर उधर देख रहा होता है कि वो ओशियन मॉन्स्टर कहां गया जिसे साइटामा ने लुढ़का दिया है। गारो इज लाइक वो कहां पे है, वो इधर उधर देख ही रहा होता है। तभी गारो के जस्ट पीछे साइटामा आके लैंड करता है। आय हाय हाय, इतने बस भाई लैंड किया है, एक कैरेक्टर सिर्फ जंप करके आके पानी के ऊपर लैंड किया है, और उसकी आर्ट ऐसी बनाई गई है सीरियसली। जैसे गारो लैंड करता है उसकी आवाज होती है, गारो तुरंत टर्न करता है साइटामा की तरफ देखने के लिए, और हम इतनी क्रेजी डिटेलिंग देखते हैं गारो के ऊपर। और हम ये अगला पैनल देखते हैं, पूरा पानी पानी, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है लाइट का, समुद्र में थोड़ी थोड़ी सी वेव्स भी उठ रही हैं, पानी चले जा रहा है। साइटामा गारो से बोलता है अब तुम कौन हो, और हम अगले पैनल में ये पैनल देखते हैं। अब भाई ये जो तुमने वीडियो की स्पीड 2x कर रखी थी इसे 1x करो, और ये पैनल देखो। दिस इज द पैनल जिसने वन पंच मैन को हद से ज्यादा फेमस किया था। आई एम 200% श्योर, चाहे तुमने वन पंच मैन का नाम और निशान नहीं सुना होगा, तुम सिर्फ एनिमे मांगा के बारे में जानते होगे ना, तुमने ये पैनल श्योरिटी के साथ देखा होगा, क्योंकि ये पैनल की ब्यूटी मतलब डिस्क्राइब करी ही नहीं जा सकती है वर्ड्स में। ये क्या ही बना दिया था पैनल, और ये रैंडम कवर पेज है एक तरीके से चैप्टर का। इट इज जस्ट इनसेन टू इवन थिंक कि ऐसी आर्ट करी जा सकती है मांगा के अंदर। ये पैनल एडिट्स में बहुत बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इधर गारो खड़ा हुआ है, इधर साइटामा, पीछे एक बहुत बड़ी आंख दिखाई जा रही है जो बेसिकली आंख नहीं है, हम उसे 3-4 डिफरेंट वेरिएशंस में देखते हैं। दिस पैनल इज जस्ट इंसैनिटी। मैं लिटरली चाहूंगा भाई तुम्हें एनिमेशन जो आने वाला है पार्ट 2 इसका, उसमें चाहे तुम्हें जो करना करो, लेकिन इस पैनल के लिए एटलीस्ट 2-3 सेकंड जरूर निकाल के रखना एनिमे के अंदर, बिकॉज ये पैनल बहुत ज्यादा वेट कैरी करता है अकेला। इसमें कुछ भी तुम दिखा सकते हो, जैसे साइटामा लैंड किया था वहां से वो पूरा मोशन दिखा सकते हो, लेकिन ये जरूर होना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से लोग काटते हैं ना एनिमे के अंदर, जैसे पार्ट 1 में काटा था, इतना सारा सब्सटेंस काटा था पार्ट 1 के अंदर, मेरे को नहीं लग रहा कि ये इतने सारे पैनल्स रखेंगे भी। मेरे को लग रहा है ये साइटामा वर्सेस गारो मुश्किल से 2 एपिसोड में खत्म कर देंगे। खैर हम इस पैनल के बाद अपने चैप्टर पे चलते हैं। गारो बेसिकली वहां खड़ा हुआ सोच रहा होता है कि सारे के सारे एस क्लास हीरोज जो ग्राउंड पे बिखरे हुए थे अलग अलग जगहों पे इस बैटलफील्ड में, इस सिचुएशन में इवन वो लोग भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और गारो ये सोचने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे हीरोज अब डाउन हो चुके हैं, मैं बनूंगा अब एब्सोल्यूट इविल बिना किसी फेलियर के, क्योंकि अब ऑब्वियसली मेरी फिस्ट एकदम परफेक्ट हो चुकी है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं डरूं। ये वर्ड्स हैं गारो के, जो गारो अपने दिमाग में सोचे जा रहा है। लेकिन तभी गारो के दिमाग में एक चीज हिट करती है, ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए जिससे मैं डरूं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी एक चीज बॉदर करे जा रही है मुझे बार बार। मेरे को ऐसा एहसास हुए जा रहा है कि मैं कुछ ना कुछ मिस आउट कर रहा हूं, और वो जो मैं मिस आउट कर रहा हूं वो बहुत बड़ा है। ऐसा मुझे बार बार लगे जा रहा है अपने अंदर। वो अपने सर पे हाथ रख के सोच लगता है कि क्या था वो जो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, क्या था वो। ये सोचते हुए वो इधर उधर देख रहा होता है कि सी मॉन्स्टर का क्या हुआ, सी मॉन्स्टर का क्या हुआ। पीछे से हमारा साइटामा भाई साहब आके लैंड करते हैं, और साइटामा ने जो अभी मैंने पहले बोला था ना, साइटामा अपनी वो लाइन बोलता है कि अब तुम कौन हो, गारो से।
गारो टर्न करता है, सैटामा की तरफ देखता है। गारो सैटामा से बोलता है मैं कौन हूं वो तो एक अलग बात है, लेकिन तू कौन है और क्या पूछा तूने कि मैं कौन हूं। अब सैटामा के लिए गारो क्या सोच रहा है, जो कि बहुत मजेदार बात है सोचने में, कि सैटामा एक नॉर्मल एरा गैरा वोनाबी हीरो है जिसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भेजा गया होगा। सैटामा बस ऐसे ही नॉनचलांटली खड़ा हुआ है सुनने के लिए कि वो कौन है, कुछ तो बता गारो। तभी गारो को उसके मास्टर की बात याद आती है जो हमारे सिल्वर फैंग ने बोली थी कि अपने दिल को फॉलो करना, जो तुम्हारे दिल से आवाज निकले उस आवाज को फॉलो करना। और गारो अपने दिल दिमाग में बोलता है कि मुझे माफ करना ओल्ड मैन, मतलब बेसिकली सिल्वर फैंग। वो गारो अपने दिमाग में सोचता है कि मैं अब वो करने वाला हूँ जो मेरे सिवा कोई और कर ही नहीं सकता है। और सैटामा ने पूछा था ना गारो से कि तुम हो कौन। गारो उस चीज का जवाब देता है कि तुमने पूछा मैं कौन हूँ। ये सब सोच साच के गारो बोलता है कि मैं हूं गारो द मॉन्स्टर। मैं वो बंदा हूं जो स्ट्राइक डाउन करने वाला है पूरी की पूरी मैनकाइंड को इक्वली, बिना ये देखे कि वो कितना अमीर है, गरीब है, कितना स्ट्रांग है, वीक है, मॉन्स्टर है, इविल है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है मेरे को। मैं बनूंगा एब्सोल्यूट इविल और इस पूरी दुनिया को मैं बताऊंगा, सारे के सारे लोगों को मैं बताऊंगा कि पेन होता क्या है। हाँ, ये स्पीच तो मैं कहीं ना कहीं ऐसे रिजेंबल करती हुई लग रही होगी। खैर आगे सुनो। गारो बोलता है मैं इस दुनिया को वो पेन दिखाऊंगा जिस पेन को ये हीरोज जो अपने आप को सो कॉल्ड एस क्लास, ए क्लास, फलाना ढिमकाना अपने आप को हीरोज बोलते हैं, जिस पेन को देखने के बाद वो हीरोज नजरअंदाज कर देते हैं उस चीज को। दे आर लाइक ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। सैटामा अपने दिमाग में सोच रहा होता है एब्सोल्यूट इविल, तुम इविल हो? नहीं, तुमने तो अभी उस हेलीकॉप्टर को बचाया था जो वो सेज सेंटीपीड चेज कर रहा था उस हेलीकॉप्टर को। तुमने उस हेलीकॉप्टर को ही बचाया था, वरना वो सेंटीपीड मार देता उसे। इनफैक्ट तुमने तो उस सेज सेंटीपीड को 2 टुकड़ों में फाड़ा है अभी। तुम ही थे ना वो कराटे चॉप से जिसने उसे मारा था। गारो इज लाइक है क्या है इस बंदे के साथ, ये मुझे कब से देख रहा है और कहां से देख रहा है। भाई सिर्फ तेरी ही दूरदर्शी निगाह नहीं है, सैटामा की भी है। तो सैटामा ने सारी चीजें होती हुई देख ली थी, जिसमें गारो स्माइल करता है और गारो बोलता है एब्सोल्यूट इविल का मतलब है एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ होना। सबसे पहले मुझे एक विटनेस की जरूरत है जो मेरे इन्फ्लुएंस को बढ़ाएगा, और वो विटनेस कौन है? सैटामा, क्योंकि सैटामा ने ये सब होता हुआ देख लिया है और उन सो कॉल्ड जिन पैसेंजर्स को बचाया था उन्होंने भी देखा था। सैटामा उनके लिए बोलता है कि मैं उन पैसेंजर्स को दिखाना चाहता था कि मैं किसी भी हीरो से, किसी भी मॉन्स्टर से, मैं उन दोनों से ही कहीं कहीं ज्यादा स्ट्रांग हूं। और तब हम वो सीन देखते हैं, तब गारो ने टारियो से बोला था ना कि ध्यान से देखो, यही वो मूवमेंट है जहां पे एक मॉन्स्टर जीतेगा एक हीरो से, जिसमें सैटामा सुने जा रहा है अच्छा अच्छा अच्छा। और तभी गारो हाथ हिलाने लगता है। अगर तुम ये चीज मेरी बात समझ चुके हो ना, तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ शांति से और अपना ये जो करियर है, तुम हीरो बनना चाहते हो, अपना ये करियर चेंज कर लो, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर एसोसिएशन पे नहीं रुकने वाला हूँ। क्योंकि एक तरीके से इसी बंदे ने वाइप आउट करी है पूरी की पूरी मॉन्स्टर एसोसिएशन। सिर्फ और सिर्फ जो लीडर्स हैं उनको तात्सुमाकी ने मारा था, उनके अलावा सारे के सारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको तो इसी ने मारा है अपने हाथों से, एक एक एग्जीक्यूटिव को। तो गारो भाई बोलता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर एसोसिएशन पे नहीं रुकने वाला हूँ, मैं हीरो एसोसिएशन को भी एनालाइट करूंगा आज ही के दिन। दोनों एसोसिएशन को अपने हाथों से मारूंगा मैं। गुड, बैड, इविल, मॉन्स्टर, एंजल, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं सबको ही मारूंगा। और गारो बोलता है मैं इस पूरी दुनिया को समझा के रहूंगा कि मेरी स्ट्रेंथ, मेरी पावर इम्पॉसिबल है कि तुम चैलेंज ही नहीं कर सकते उसे। इसका मतलब जो भी बचे कुछ हीरोज बचेंगे उनके पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस होंगी, या तो सरेंडर कर दो या मेरे से लड़ो और अपनी जान खो बैठो। सिंपल। सैटामा ये सब सुन के जाने लगता है, उसे बाय करता हुआ, ठीक है, तुम वैसे भी मॉन्स्टर तो हो नहीं, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। इसमें गारो इज लाइक है क्या बोल के चला गया। गारो से बोलता है तूने सुना भी जो मैंने अभी बोला, इतना बड़ा मैंने भाषण सा दिया, तूने सुना भी? जिसमें सैटामा बोलता है कि मेरा मतलब ये है कि तू दिखने में मॉन्स्टर भी नहीं लगता है, और मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी यहाँ कोई नीड नहीं है। गारो ये बात सुन के पूरा हिल जाता है, सीरियसली? गारो इतना ज्यादा कोशिश कर रहा है एब्सोल्यूट इविल बनने की, एंड सैटामा उसके मुंह पे बोल के चला जा रहा है तो इविल है भी नहीं, मैं जा रहा हूं यहां से, जो तुझे करना कर। इनफैक्ट सैटामा बोलता है, और ये हम पहली बार सैटामा के मुंह से इतना ज्यादा रेज वाली बात सुनते हैं हम बेसिकली। सैटामा बोलता है मैं तो सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन करने आया था, मेरे घर के पास बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, क्योंकि तब इन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था, तब की बात कर रहा है सैटामा कि बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, बहुत ज्यादा ऐसे अर्थक्वेक से आ रहे थे, तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ उसकी कंप्लेन करने आया था अंडरग्राउंड में, लेकिन समहाउ मेरा घर ही उड़ा दिया इन लोगों ने। तो अब मैं अपने घर में जितनी भी चीजें थी, मेरा जो सामान था, उसे मैं इस रबल में ढूंढूंगा, अपने घर के सामान को। मेरा इतना ज्यादा दिमाग खराब है एट दिस मोमेंट कि मैं ऑब्लिटरेट कर दूंगा इस पूरे के पूरे प्लैनेट को। हाँ, ये बात बोली है सैटामा ने। ये बात सुन के गारो के होश उड़ जाता है। गारो इज लाइक कोई बंदा इतना इजीली इतनी भारी लाइन बोल कैसे सकता है? और सैटामा आगे बोलता है कि मैं ये सोच रहा था, मेरा ये जो गुस्सा है मेरे अंदर, मैं थोड़ा बाहर निकाल लूंगा इस मॉन्स्टर किंग गाय को मार कर, पीट कर बेसिकली। इसीलिए मैं तुम्हें देख रहा था, क्योंकि सैटामा को अभी तक ये लग रहा था कि यही है मॉन्स्टर किंग। और सैटामा आगे बोलता है कि तुम्हें देखने में काफी कूल भी लग रहे थे तुम, और टफ भी हो तुम बहुत ज्यादा, लेकिन मुझे पता चल चुका है कि तुम वो मॉन्स्टर किंग नहीं हो, क्योंकि सैटामा ने तो ओरोची को इतनी देर पहले ही हरा दिया था ना। सैटामा इज लाइक ये तो मॉन्स्टर किंग हो ही नहीं सकता। तो सैटामा के लिए ओरोची मॉन्स्टर किंग था ही नहीं। सैटामा तो ढूंढ रहा था कि मॉन्स्टर किंग है कहां, तभी तो वो वन आई मॉन्स्टर के साथ पूरे उस अंडरग्राउंड में घूम रहे थे ये ट्रेल के ऊपर, ये देखते हुए कि कहां है मॉन्स्टर किंग, कहां है मॉन्स्टर किंग। तब की ओरोची को पहले ही मार चुका था। तो ये यही तो सोच रहा था कि मेरा घर तुमने वैसे उड़ा दिया, तो मॉन्स्टर किंग मेरे को जहां मिलेगा मैं उसे मार के थोड़ा मेरा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। इसे लग रहा था, तब से आया था यहाँ पे कि गारो ही मे भी मॉन्स्टर किंग हो, इसीलिए इसे क्लोजली देख भी रहा था इतनी देर से। लेकिन अब तब इसे पता चल गया कि मॉन्स्टर किंग है ही नहीं, तो ही इज लाइक चलो छोड़ो। सैटामा ये बोलकर
उल्टा घूमता जाने लगता है ये बोलता हुआ। मेरे को ना घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम ऐसा प्लान कर रहे हो कि तुम मॉन्स्टर बनना चाहते हो, हीरो बनना चाहते हो, तुम्हें जो बनना है बन लो, जिसका तुम्हारा मन करे, जैसा तुम्हें बनना चाहते हो, जो तुम्हारा दिल बोल रहा है, जो करना चाहते हो करो। लेकिन हाँ ये बात याद रखना कि ओवरडू मत करना। सिया ये बात बोल के सैटामा चलने लगता है वहां से। गारो से बात बोल के जा रहा है वो। गारो वहां खड़ा खड़ा सोचने लगता है ये कैसा अजीब सा प्रेशर था जो मैं फील कर पा रहा था इसकी प्रेजेंस से। ये बंदा है कौन? और उसके टकले के देखते हुए सोच रहा होता है गारो कि ऐसा फीलिंग आ रही है मेरे को कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। हाँ ऑब्वियसली ये वही बंदा है जिससे तूने अनजाने में बहुत ज्यादा मार खाई है। खैर गारो बोलता है उन सब बातों से फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं इससे पहले मिल चुका हूँ या नहीं मिल चुका हूँ, मैंने पहले देखा या नहीं देखा है। गारो से सीधा बोलता है तुम्हें समझ में भी आया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरा मोटिव क्या है? तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मेरे एब्सोल्यूट इविल को। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती होने वाली है। और अपनी पूरी फिस्ट तैयार करता है और वहां से जंप करता है सैटामा की तरफ। और गारो ये सोच रहा होता है अपने दिमाग में कि मैं इसकी स्पिरिट तोड़ दूंगा, मैं इसे मारूंगा नहीं जान से, लेकिन मैं इसकी ये जो स्पिरिट है इतना ज्यादा नॉनचलांट बनने की, बेसिकली ऐसे ही बोल के जा रहा है कि तुम्हें जो बनना, मॉन्स्टर बनना है, जो बनना बनो, ओवरडू मत करना, मैं इसकी स्पिरिट को तोड़ दूंगा, मारूंगा नहीं। और मुक्का लेके सैटामा के बहुत क्लोज चला जाता है और मुक्का मारने से पहले बोलता है कि कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है मेरी तुम्हारे साथ। वो मुक्का मारता है तभी हमारा सैटामा बहुत ही कैजुअली अपना हाथ घुमाता है। गारो को लगता है गारो घूमता हुआ पीछे जाता है खून फेंकता हुआ। सैटामा गारो से बोलता है माफ करना तुम ना मेरी तरफ बहुत स्पीड से आ रहे थे इसलिए मेरा रिफ्लेक्स में हाथ घूम गया। हम सैटामा को देखते हैं उसकी बॉडी घूमे जा रही है, खून पे खून निकले जा रहा है उसकी बॉडी में से। एक ही हल्के से पंच में, पंच भी नहीं है तो रिफ्लेक्स है उसका बस। तब गारो को याद आता है कि ये डिट्टो पंच तो एक बंदे ने पहले भी मारा था और एक बार तब किंग के साथ साइकिल से जा रहा था सैटामा, तब भी उसने गारो में एक पंच मारा था। इनफैक्ट एक बार सैटामा ने हाथ भी मारा था गारो के कंधे पे जिसमें गारो ऑलमोस्ट जमीन में धंस गया था और बेहोश होकर गिर गया था। ये सारी चीजें रिमाइंड होती हैं गारो को कि यही है वो बंदा। और तब गारो बोलता है कि अब मेरे को सब याद आ रहा है। तभी हमारा सैटामा भी दिमाग में सोच लगता है कि गारो वो था ना। इधर सैटामा को भी समझ में आ रहा है कि गारो तो वो है, मतलब बेसिकली हीरो हंटर। इधर गारो को भी सारी चीजें याद आती जा रही है कि कैसे कैसे सैटामा ने अनजाने में ही उसे बहुत गंदा मारा था। और गारो तब सोचता है कि वो मिस्टीरियस ओवर पावर्ड टकला बंदा जिसके पास में बार बार आता जा रहा था, तो यही थी वो चीज जो मेरे दिमाग में इतनी देर से बार बार आई जा रही थी कि कोई बंदा बच्चा है, कोई बंदा बच्चा है, कुछ तो है जो मैं मिस आउट कर रहा था। तो यही था जो मैं मिस आउट कर रहा था। जबकि ये बंदा मतलब बेसिकली सैटामा तो एक ऐसा टारगेट है जो प्रायोरिटी पे होना चाहिए। सब कुछ छोड़ो पहले इसे मारो, ऐसी प्रायोरिटी पे होना चाहिए सैटामा। और गारो लैंड करके चार्ज करता है सैटामा के ऊपर। हम दूसरे सीन में देखते हैं जहां हेलीकॉप्टर फेंक के मारा होता है ना गारो ने, वो नेट से लगता हुआ जो रुकता है, उस हेलीकॉप्टर में से सारे के सारे हीरोज सेफली बाहर उतरते हैं और एक साथ उन्हें आवाज आने लगती है। वो आवाज और किसी की नहीं, बेसिकली वो जो लड़ाई हुई जा रही है गारो और सैटामा की, उसी की आवाज होती है। ये चैप्टर खत्म हो जाता है इसी के साथ ही, इन दोनों की फाइट के स्टार्ट होते ही, और हमारी ये वीडियो भी। अब तुम सोच रहे हो कि भाई आज की वीडियो छोटी बनाई है, इसलिए बनाई क्योंकि जो कल की वीडियो होने वाली है वो थोड़ी मैं बड़ी बनाऊंगा जिससे इनकी फाइट में थोड़ा बहुत आगे हम जा पाए। आज वाली वीडियो में वो आ नहीं पाती, थोड़ी कट जाती, वो फ्लो नहीं बन पाता स्टोरी का, इसलिए मैं आज की वीडियो इतनी रख रहा हूँ। कल की वीडियो से ये दोनों एब्सोल्यूट पागलपने में चले जाएंगे और कल की वीडियो नॉर्मल वीडियो से थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो उसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। इनफैक्ट मैं खुद अभी सैटामा का 7 डेज चैलेंज कर रहा हूँ। अभी ऑलमोस्ट 2 दिन हो चुके हैं और ये 7 दिन तक चलेगा, तब ये पूरा चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं इसकी वीडियो डालूंगा अपने चैलेंज वाले चैनल पर। बट हाँ, हालत बहुत ज्यादा खराब है भाई सैटामा के चैलेंज की वजह से। वैसे तुम टीम गारो हो या फिर टीम सैटामा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई वांना नो कि किसकी फिलॉसफी तुम्हें सबसे ज्यादा सूट करती है। खैर इसी के साथ ही कल मिलते हैं पार्ट 25 के अंदर। अच्छा नंबर भी है 25, जो एब्सोल्यूट बैंगर होने वाली है वीडियो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।